हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 25 मार्च 2025 और आज हम 25 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह अभी 23 मार्च को मनाया गया है। यह विश्व मौसम संगठन WMO की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस, विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। और 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? तो अभी पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अब अनिवार्य कर दिया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए एक कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में CM मंत्रियों विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है? तो कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। तो अभी कर्नाटक में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एलिये का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी असम में दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। तो अभी असम की जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम सरकार ने बाथीइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है। असम में झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। ये ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी महाराज की जयंती पर किया था और इसको बजट में भी अब मंजूरी दी गई है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? तो चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो सी डॉट ने आईआईटी दिल्ली के साथ आपदा पूर्व चेतावनी और आपातकालीन संचार में ग्राहक सहायता के लिए जनरेटिव एआई संचालित चैटबॉट के लिए विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सांस्कृतिक निधि इनटेक का अध्यक्ष चुना गया है? तो श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि इनटेक का अध्यक्ष चुना गया है। ये हैं श्री अशोक सिंह ठाकुर, इनटेक के नए अध्यक्ष, और इसकी घोषणा चुनाव के आयोजन के बाद की गई है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो पहला भारतीय फिल्म महोत्सव ये अमेरिका में शुरू हुआ है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है और ये महोत्सव 3 दिन तक चलेगा, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। डैन बोगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भारत नेपाल साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन अभी मथुरा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।